आज हम बात करते हैं टोडलर एज ग्रुप की। और टोडलर एज ग्रुप क्या होता है? 1 से 3 साल की जो एज है ना, ये टोडलर एज ग्रुप है। और इसमें नॉर्मल जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन जो बच्चा अचीव करने की कोशिश कर रहा होता है, वो क्या है? नंबर 1 प्ले, और नंबर 2 मास्टरी। अक्सर जो पेरेंट्स है ना, वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने में थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम होती है कि ये बिहेवियर्स जो हैं ये क्यों हैं, नॉर्मल है। और वो उसको जो है ना डिफरेंटली हैंडल करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वो एक पेरेंट्स में और बच्चों के दरमियान में एक वो कन्फ्लिक्ट सा एक रेजिस्टेंस सी क्रिएट हो जाती है, जो कि लेटर ऑन और बिहेवियर इश्यूज के साथ प्रेजेंट करती है। और फिर उसकी हैंडलिंग में उनको मुश्किल आ रही होती है, जिससे वो और वर्स होते जाते हैं। तो प्ले क्या है? अब बच्चे ने चलना शुरू कर दिया, 1 साल का हो गया ना, नॉर्मली 1 साल का बच्चा चलना शुरू करता है। अब उसके लिए प्ले, दुनिया उसकी जो है वो एक खेल है, उसने खेलना है। और उस खेल के लिए उसने कभी बैठना नहीं है, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी उस चीज को छेड़ रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है। दिस इज हाउ दे लर्न, इसी तरीके से वो सीख रहे होते हैं। कभी उस चीज को छेड़ा, कभी उसको छेड़ा, कभी उसको एक्सप्लोर किया। इस तरीके से वो अपनी लर्निंग में कर रहे होते हैं, और कर करके एक चीज को कर करके वो उसमें मास्टरी करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है कि वो क्योंकि पेरेंट्स जो है, स्पेशली जो यंग पेरेंट्स हैं, जिनके भी पहला या दूसरा बच्चा है, तो वो समझते हैं कि ये कोई एबनॉर्मल है, बच्चा टिक के बैठ नहीं रहा। तो वो अक्सर क्या करते हैं, उसको रोकते हैं, रेजिस्ट करते हैं ना। तो उससे क्या होता है, या उसको रोकने के लिए स्क्रीन का इस्तेमाल इसी एज पे कॉमनली स्टार्ट होता है। तो हेयर कम्स द प्रॉब्लम कि बच्चा पहले ठीक था, सोशल था, स्पीच कर थी उसकी कुछ ना कुछ से मामा बाबा करता था, लेकिन अब वो स्क्रीन पे आना शुरू हो गया, तो वो जो थोड़ा बहुत उसने स्किल्स अचीव की थी वो वहीं पे रुक गई। तो ये बड़ा कॉमनली हिस्ट्री में मिलता है कि 1 साल 1.5 साल तक बच्चा बिल्कुल ठीक जा रहा था, लेकिन अब उसने बोलना छोड़ दिया, अब इंटरेक्ट करना छोड़ दिया। क्या है कि उसको बिठाने के लिए वो स्क्रीन पे लगाया है, तो उसको बिठाएं मत। लेट द चाइल्ड डू वट एवर ही और शी वांट्स, उसको एक्सप्लोर करने दें, ये उनकी लर्निंग है। हाँ, आप उस पर ये जरूर है कि उसकी कीप एंड आई कि वो कोई ऐसा डेंजर काम ना करे, क्योंकि अभी इस स्टेज पे उनको ये सेंस नहीं है कि क्या खतरनाक चीज है। मतलब से वो टेबल पे भी चढ़ जाएंगे, किसी कुर्सी पे चढ़ जाएंगे, तो उस चीज पे आप जरूर नजर रखें कि बच्चा किसी डेंजर जोन में ना हो। अदरवाइज लेट देम एक्सप्लोर। एक तो ये इशू होता है। फिर जब वो बच्चे को रोकते हैं, रेजिस्ट करते हैं, तो उससे बच्चा भी आगे रेजिस्ट करता है, क्योंकि वो तो एक्सप्लोर करना चाह रहा है, वो तो सीखना चाह रहा है। तो उससे एक किस्म के रेगुलेटरी इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं, टेंट्रम्स, अग्रेशन आनी शुरू हो जाती है। तो वो बच्चा आगे से रेजिस्ट करता है, रोता है, ठीक है। तो लेकिन पेरेंट्स उसको रोक रहे हैं, तो वो एक तरह की कंफ्लिक्ट, एक फ्रिक्शन बनती जाती है। बच्चा जो है वो अपनी करने की कर रहा है, माने सब अपनी करने की कर रहे हैं। अल्टीमेटली क्या होता है कि वो उसके बिहेवियर्स वर्स होना शुरू हो जाते हैं। तो वो डिफरेंटली एक्सेसिव क्राइम, इरिटेबिलिटी के साथ, हेड बैंगिंग के साथ, सेल्फ हिटिंग के साथ बच्चे प्रेजेंट करें। अदरवाइज वो नॉर्मली ग्रो कर रहे होते हैं डेवलपमेंट। तो अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फिर पॉजिटिवली या नेगेटिवली बिहेवियर्स को रीइंफोर्स कर देते हैं। वो कैसे, किससे? बच्चे को किस चीज से उन्होंने रोका है, बच्चे ने आगे से टेंट्रम शो किए, तो वो क्या करेंगे कि वही चीज उसको दे देंगे। तो दिस इज हाउ कि वो पॉजिटिवली रीइंफोर्स हो जाते हैं बिहेवियर्स, कि बच्चे ने ये लर्न कर लिया कि टेंट्रम्स करने से, जो जिस चीज से उसे रोका था, बच्चे ने टेंट्रम्स शो किए और वो चीज उसको रिवार्ड कर दी गई। दिस इज हाउ आपने उसको रीइंफोर्स कर दिया। दूसरा तरीका क्या होता है कि बच्चे ने, आपने किसी चीज से रोका है, बच्चे ने आगे से टेंट्रम शो किए हैं, आपने भी आगे से टेंट्रम शो किए हैं। वो टेंट्रम्स का लेवल अल्टीमेटली दोनों तरफ बढ़ता जाता है, बट अल्टीमेटली एज ए पेरेंट आपको वो टेंट्रम्स अपने ब्रेक करने पड़ते हैं। दिस इज हाउ द चाइल्ड लर्न्स कि आपके टेंट्रम, उसके टेंट्रम को आप अगर टेंट्रम से रिस्पॉन्ड करेंगे, तो अल्टीमेटली पेरेंट्स के टेंट्रम ब्रेक हो जाएंगे और उसके टेंट्रम विन हो जाएंगे। तो दिस इज हाउ यू रीइंफोर्स द बिहेवियर। तो इसमें बेस्ट ये है कि बच्चे को एक्सप्लोर करने दें जो वो करना चाह रहा है, उसको सीखने दें। और जब टेंट्रम्स आए तो टेंट्रम्स कोशिश करें वो टेंट्रम्स बच्चे के वो स्टार्ट ही ना हो से किसी ऐसी चीज से, बच्चे को आपने रोकना ही नहीं है जो कि डेंजर नहीं है।
जी। उसको फ़ौरन वो चीज़ रिवॉर्ड कर दें ताकि वो टेंट्रम्स इनिशिएट नहीं हो, और वंस वो इनिशिएट हो जाते हैं तो उसको ब्रेक करने की कोशिश करनी है। वो ब्रेक करने की बेस्ट वे यही है कि इस एज में कि आप उसको फ़ौरन अल्टरनेट चॉइस की तरफ लेके जाएँ। जिस चीज़ से रोका है वो मत दें, कोई और उसकी जो फ़ेवरेट चीज़ है, कोई एडिबल भी हो सकती है, खाने वाली, कोई और प्ले की, उसको बाहर ले जाएँ, किसी तरह डाइवर्ट करने की कोशिश करें। तो इस तरीके से आप उसके टेंट्रम्स को ग्रेजुअली कंट्रोल कर सकते हैं। और ये जो हेड बैंगिंग, सेल्फ हिटिंग होता है, ये भी एक तरह का टेंट्रम्स ही होते हैं। जब आप वो हेड बैंग करते हैं, पेरेंट्स जो है वो अक्सर क्या करता है, वो पैनिक हो जाते हैं कि वो बच्चे ने सर जमीन पे मारा है। याद रखें, हेड बैंगिंग में कभी दो चीजें बड़ी कॉमन होती हैं एक नॉर्मल डेवलपमेंट के बच्चे में। एक तो ये कि बच्चा जिस सरफेस पे हेड बैंग करेगा वो यूजली बहुत हार्ड नहीं होती, वो सॉफ्ट। तो इसलिए कि जो पेरेंट्स का कंसर्न क्या होता है उनका कि ये कुछ सर पे चोट लगे, तो इसलिए उसमें इंजरी के चांसेस कम होते हैं। सेकंडली, जो बच्चे जब वो हेड बैंग भी करते हैं तो उसके पीछे वो इतनी फोर्स नहीं करते जो कि बहुत ज्यादा उसको इंजरी प्रोन करे। तो इसलिए आपने पैनिक नहीं होना। इसी तरह की स्टेज में अगर बच्चा हेड बैंग कर रहा है, उसको इग्नोर करने की कोशिश करें, उसके इस बिहेवियर को। और अगर स्टिल उसके हेड बैंगिंग या टेंटर दूसरे कोई टेंटर में वो प्रोलॉन्ग हो रहे हैं तो उसको डाइवर्ट करें, उसकी इंटेंशन को अल्टरनेट चॉइसेस की तरफ लेके गए। दिस इज हाउ यू कैन कंट्रोल द टेंट्रम्स इन अ टोडलर एज ग्रुप।